स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। वन है ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल आपको ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी दिया गया है। ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें कि जो कि दोनों ही सेम बेस बी सी पे बन रहे हैं। ए बी सी में भी बी सी आ रहा है और आपका डी बी सी में भी बी सी आ रहा है। ठीक है, base BC and vertices A and D are on the same side of BC। vertices आपकी A और D, आपकी vertices A और D BC के सेम साइड में है। If AD is extended to intersect BC at P, अगर AD को हम एक्सटेंड करें तो ये कहाँ पे BC पे P पॉइंट पे कट करेगी आगे। Show that triangle ABD congruent to triangle ACD। हमें ABD ट्रायंगल को ACD के congruent प्रूव करना है। पहले हम इन ट्रायंगल्स में ये वाले करेंगे, ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले लेंगे, देखो इसमें AB इक्वल टू AC आपको गिवन है साइड, तो लिखेंगे AB इक्वल टू AC, साइड गिवन है तो लिखेंगे गिवन, एंड BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। और देखो ये वाले ट्राइंगल ABD में और ADC में एक साइड आपको कॉमन आ रही है ना, ये AD, तो ये हम AD इक्वल टू AD लिख देंगे कॉमन साइड, तो लिखेंगे AD इक्वल टू AD, ये हो गई आपकी कॉमन। ठीक है ना, तो अब ये दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड साइड साइड, जब तीनों साइड को इक्वल होती है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। लिखेंगे सो ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD by SSS rule। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में इसमें भी देखो साइड AB इक्वल टू साइड AC हो जाएगा, एंड अब इसमें ये देखो ये पूरी साइड AP ले लो, AP कॉमन है ना दोनों में, तो AP इक्वल टू AP हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये A और ये वाला, तो BAP इक्वल टू एंगल CAP हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो AB इक्वल टू क्या है? AC, ये भी गिवन है आपको। ठीक है, और आपका एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये BAD इक्वल टू CAD है ना, तो ये भी इसके ये लाइन भी इसी परपेंडिकुलर है, तो BAP और CAP भी इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो लिखेंगे एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है ना, एज रीजन लिखेंगे इसमें एज AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये लिख देंगे। अब आपको साइड AP दोनों में ही कॉमन है, तो AP इक्वल टू AP लिखेंगे, AP इक्वल टू AP, ये कॉमन साइड है तो यहाँ पे लिख दो कॉमन। सो आपके ट्राइंगल है ट्राइंगल ABP
congruent to triangle ACP by साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट खत्म हो गया। पार्ट में करो सॉल्व। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने कौन से ट्राइंगल इक्वल करे थे, लिखेंगे ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ACD था हमारा, ट्राइंगल ACD था फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट ABP। ये आपके फर्स्ट पार्ट में ये कॉन्ग्रुएंट आए थे, तो इसमें ये आपका एंगल है BAD इक्वल टू CAD, तो लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल हो जाएंगे किससे, बाय CPCD से। यहाँ पे लिखो देन बाय CPCD। ठीक है, अब ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, किस रूल से था ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आप लोगों फ्रॉम सेकंड पार्ट में हमने निकाला था। ये इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है ना, अब सेकंड इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 अगर माइनस कर दें तो हमारा ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा छोटे वाला DBP और DCP। तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो लिखेंगे ट्राइंगल ABP माइनस ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल ACP माइनस ट्राइंगल ACD। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल निकलेगा, फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा ट्राइंगल DBP, ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP। आपका एंगल DDP इक्वल टू एंगल CDP हो जाएगा बाई CPCD से, तो लिखेंगे देन एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCD। ठीक है, तो वही लाइन लिख देंगे इसमें थर्ड पार्ट में, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। D भी इक्वल आ गया ना, तो लिखेंगे सो AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट में है आपका AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब निकलेगा, जब हम ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, एंगल APC या फिर एंगल APB। ठीक है, तो इसके लिए आपने थर्ड पार्ट में क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल आपका DPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP के साथ। तो लिखेंगे ट्राइंगल
डी बी ई congruent to triangle DCP from third part. ठीक है, तो बीपी इक्वल टू सीपी हो जाएगा, सीपी सीटी से लिखेंगे बीपी इक्वल टू सीपी बाय सी, बीपी इक्वल टू सीपी हो बाय सीपी सीटी से, सीपी सीटी। ठीक है, ये एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा, एंगल डीपीबी इक्वल टू एंगल डीपीसी, लिखेंगे एंगल डीपीबी इक्वल टू एंगल डीपीसी, सीपीसीटी से ले लो इसको भी। ठीक है, अब लाइन एंड एंगल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, तो यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑल्सो एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, डीपीबी और डीपीसी आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो हम डीपीबी की यहाँ पे डीपीसी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल डीपीसी प्लस एंगल डीपीसी इक्वल टू 180, टू एंगल डीपीसी इक्वल टू 180। यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो एंगल डीपीसी इक्वल टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डीपीसी कितना आ गया, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सो एपी इज परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया, फाइनली लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, so students, if you like my video, please like, share and subscribe. Bye.